हेलो फ्रेंड्स, अभी आप कुछ वर्ड सीखेंगे। तो ये वर्ड आपके लिए नया होगा और ऐसा वर्ड शायद आपने बहुत कम सुना होगा, तो इसे थोड़ा सीखने में आपको टाइम लग सकता है। पर यहाँ पर आप सीखेंगे, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। तो पहले आप स्लो मोशन में भी जाएंगे, फिर लास्ट में उसे रिविज़न करेंगे तो आप सीख जाएंगे। ओके, आर यू रेडी टू लर्न? चलिए, पहला वर्ड है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है कठिन। ओके, माने डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, माने जिसे समझने में कठिन हो उसे बोले जाता है एब्स्ट्रूस। बोलिए ना, एब्स्ट्रूस। व्हाट? एब्स्ट्रूस। इसे हिंदी में बोले तो गूढ़ भी बोल सकते हैं, जटिल भी बोल सकते हैं, कठिन। ओके, आगे बढ़े। अब है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब क्या है? युद्धरत। इसे आप हिंदी में बोल सकते हैं, लड़ाकू भी बोल सकते हैं। ओके, बेलिजरेंट। क्या बोलेंगे इसे? बेलिजरेंट। अब आप देखिए आगे क्या दिए? काकोफनी। काकोफनी का मतलब होता है कर्कश ध्वनि। कर्कश ध्वनि मतलब ऐसी ध्वनि जो आपको सुनने में कठोर लगे, आपके सहन शक्ति से जो बाहर हो, सुनना अच्छा ना लगे, उसे बोला जाता है कर्कश ध्वनि। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? काकोफनी। क्या? काकोफनी। बोलिए ना, काकोफनी। हाँ, काकोफनी। कर्कश ध्वनि बोला जाता है काकोफनी। अब है अगला वर्ड डिलीनिएट। कौन सा वर्ड? डिलीनिएट। इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से वर्णन करना। बोलिए नहीं इसे, डिलीनिएट। क्या बोलेंगे? डिलीनिएट। इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से वर्णन करना। इट मीन्स अत्यंत विस्तार से वर्णन करना या फिर रूपरेखा प्रस्तुत करना। ओके, तो डिलीनिएट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। जब आप किसी चीज़ का वर्णन करते हैं तो उसे बोला जाता है, इंग्लिश में उसे बोला जाता है डिलीनिएट। डिलीनिएट कीजिए उसे, माने स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। अब है एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, कौन सा? एबुलिएंट। एबुलिएंट। एबुलिएंट का मतलब होता है उत्साही। एबुलिएंट के उत्साही मतलब ऊर्जा एवं उत्साह से पूर्ण, जो ऊर्जा से भरा हुआ हो, जो जोशीला हो, उसे बोला जाता है क्या? क्या बोलेंगे? एबुलिएंट। एबुलिएंट का मतलब उत्साही। ये सभी जो आप देख रहे हैं सब एडजेक्टिव है, ये सब सीखते जाइए। ये अभी पहली बार आप देख रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपको बोरिंग लग सकता है, पर जब इसी को आप दोबारा देखेंगे, इसका यूज़ देखेंगे कहीं पर, तो आपको आसानी समझ में आएगा। तो इसलिए अभी ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए। ओके, अगला वर्ड है फर्टिव। फर्टिव का मतलब क्या होता है? चुपके से। ये एडजेक्टिव है। फर्टिव का मतलब होता है चुपके से, गुप्त। इसे आप गुप्त भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर चुपके से दिया, तो इतना बस याद रखिए। फर्टिव का मतलब होता है चुपके से या फिर गुप्त। फर्टिव थिंग्स, गुप्त वस्तुएं। अब है आपके लिए अगला वर्ड गैलेरस। क्या? गैलेरस, सॉरी, गैरेलस। All these words are new for me also, that is why तो आप भी सीखते रहिए। All these words are new for me, that is why। तो गैरेलस। गैरेलस का मतलब होता है बहुत बात करने वाला। इसे आप बातों नहीं बोल सकते हैं ना, टॉकिंग अ लॉट मोस्टली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। बातों नहीं या फिर गप्पी बोल सकते हैं, वाचाल बोल सकते हैं, जो ऐसी बातें भी बोलता है जिसका ज़रूरत नहीं है। अनइम्पॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट नहीं उन बातों को भी जो बोलता हो।
बातूनी गप्पी, इस तरह से आप बोल सकते हैं। इसे आप क्या बोलेंगे? गैरलेस। क्या? गैरलेस, बातूनी, बहुत बात करने वाला। आगे बढ़े। अब है हेल्पलेस। हेल्पलेस नहीं, हेल्पलेस। बोलिए ना, हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली। दुर्भाग्यशाली जो आप समझते हैं किसे बोला जाता है? अनलकी को, अनफॉर्चुनेट को। ओके, इसे आप अभागे भी बोल सकते हैं, दयनीय भी बोल सकते हैं। तो हेल्पलेस का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली। हेल्पलेस नहीं, हेल्पलेस। ओके, आगे बढ़े। अब है अगला वर्ड, इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होता है? अपरिवर्तनीय। क्या बोलेंगे इसे? इनएक्सोरेबल। बोलते जाइए, इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल। अगर उच्चारण करने में कोई दिक्कत हो रही है तो उसे 2-3 बार और रिपीट कीजिए। इनएक्सोरेबल मतलब अपरिवर्तनीय, माने जिसे परिवर्तन ना किया जा सके। कठोर आप बोल सकते हैं, कठोर आप बोल सकते हैं, या फिर हाँ कठोर, ठीक है, कठोर, कड़ा, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्या हुआ इसका मीनिंग? इनएक्सोरेबल, अपरिवर्तनीय, कठोर, कड़ा, जिसे परिवर्तन ना किया जा सके, उसके लिए वर्ड होता है इनएक्सोरेबल। अब है जक्सरपोज। जक्सरपोज का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से रखना। इंग्लिश बोलते जाइएगा, जक्सरपोज। क्या? जक्सरपोज, इट मीन्स तुलनात्मक रूप से रखना। तुलनात्मक रूप से रखना, इसका मतलब होता है कि दो व्यक्तियों या फिर वस्तुओं को एक साथ रखना। माने दो व्यक्तियों या फिर वस्तुओं को, माने किसी भी चीज़ को आप रखते हैं एक साथ ताकि उसकी तुलना की जा सके, उनमें भिन्नता दर्शाने के लिए जो किया जाता है। तो ऐसा आप रखते हैं, उसे क्या बोलेंगे आप? जक्सरपोज। जक्सरपोज करना मतलब तुलनात्मक रूप से रखना। आर यू enjoying learning English? Are these words are difficult for you? ये आप पहली बार सुन रहे होंगे इसलिए आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो मैं फ्रेंड। आगे आप इसी को दोबारा सुनेंगे तो ये सभी आपको आसान लगेगा, या फिर कहीं पर अगर आप लिखा हुआ देखते हैं तो ये सभी आपको आसान लगेगा। तो अभी आपने कितना वर्ड सीख लिया? एब्स्ट्रूस, कठिन, बेलिजरेंट, युद्धरत, लड़ाकू, क्या है? काकोफनी। काकोफनी कर्कश ध्वनि, आप कोलाहल भी बोल सकते हैं। डिलीनिएट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से वर्णन करना किसी भी चीज़ का, डिलीनिएट। एबुलियंट का मतलब होता है उत्साही, बोलते जाइए, एबुलियंट। फर्टिव का मतलब होता है गुप्त या फिर चुपके से। और गरेलस का मतलब होता है बहुत बात करने वाला, बातूनी, गरेलस। और एक वर्ड आपने क्या सीखा? हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली, हेल्पलेस। और इनएक्सोरेबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, कठोर, इनएक्सोरेबल। और है जक्सरपोज, तुलनात्मक रूप से रखना, माने किसी चीज़ को एक साथ रखना ताकि उसकी जो क्वालिटी से उनमें आप भिन्नता प्राप्त कर पाएँ। तो बस आपने कितना 10 वर्ड आपने सीख लिया, तभी के लिए बस इतना ही। इसे 1-2 बार और ज़रूर सुनिएगा, और पहली बात इसे आप प्रोनाउंसिएट कीजिएगा, इसे आप बोलिएगा। बोलने से आपको ज़्यादा याद रहेगा, आपका जुबान भी इस पर आएगा, माने आप बोलने लायक होंगे।
क्योंकि ये वर्ड्स हो सकते हैं आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, और अभी तक आपने वीडियो को देखा इसके लिए शुक्रिया, और हर वीडियोस को ज़रूर देखिए। ये सभी वीडियोस आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी अगर आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।